टेक्टिज्म के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको चमगादड़ बम के बारे में बताएंगे। चमगादड़ बम क्या है, इसको क्यों बनाया, ये जानने के लिए हमारी वीडियो आखिर तक देखें। दोस्तों, चमगादड़ बम कोई परिंदा या जानवर नहीं, बल्कि एक इंतहाई खतरनाक हथियार है। ये दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका का एक ताकतवर हथियार था, जिसे अमेरिका ने जापान पर बमबारी के लिए बनाया था। और इस बम की खास बात ये थी कि इसमें जिंदा चमगादड़ें बढ़ी जाती थीं। दूसरी जंग अज़ीम के इख्तितामी सालों में जापानी फौज को बहरुल काहल के महाज पर एक के बाद एक मार्के में भारी नुकसान और शिकस्त का सामना करना पड़ा। ताहम इस जंग का खात्मा इसी सूरत में हो सकता था कि जापान अपनी हार तस्लीम करे, लेकिन इसके लिए जापान की सरजमीन पर ज़मीनी हमला और फौजकुशी ज़रूरी थी। ताहम इस मुहिम में लाखों अमरीकियों की जानें ज़ाया होने का डर था। दोस्तों, अमरीकी अब एक ऐसा हथियार बनाने की तलाश में थे कि जिससे जापान को इस कदर भारी जानी और माली नुकसान पहुंचा दिया जाए कि जापान बगैर सोचे फौजकुशी करे और सरेंडर कर दे। इस सिलसिले में कई मुख्तलिफ किस्म के हथियारों पर काम हुआ और चमगादड़ बम उनमें से एक था। चमगादड़ बम का तस्वर पेंसिल्वेनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक डॉक्टर लिटिल एडम्स ने पेश किया। इन दिनों में जापान में अक्सरियत घरों और इमारतों की तामीर लकड़ी और बांस की मदद से की जाती थी। दोस्तों, इस बम का मकसद अगर लाखों चमगादड़ों के साथ छोटे इंसेंडरी बम बांधकर उन्हें दिन के वक्त जापान के शहरों पर तैयारों के जरिए गिरा दिया जाए, तो वो रोशनी को बर्दाश्त न कर सकने की जबलत के तहत हर तरफ उड़कर कोई भी ऐसी ऊट तलाश करने को दौड़ेंगी जहां वो रोशनी से बचते हुए बैठ सकें और वो अपनी फितरत के मुताबिक घरों, इमारतों की छतों, रोशनदानों और तंग जगहों पर जाकर बैठेंगी। उसी वक्त उनके साथ बंधे इंसेंडरी बम फट जाएंगे और उधर आग लग जाएगी। अब क्योंकि हर शहर पर हजारों दर हजारों चमगादड़ें गिराई जाएंगी और वो हजारों घरों, इमारतों, फैक्ट्रियों में जाकर बैठेंगी और फट जाएंगी। उन लकड़ी की इमारतों में भड़कने वाली आग चंद ही घंटों में शहर के शहर राख के ढेर में बदल देगी, जिससे होने वाला जानी और माली नुकसान इतना भारी और नाकाबिले बर्दाश्त होगा कि जापान चंद ही हफ्तों में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशन एक्सरे का नाम दिया गया। जनवरी 1942 से इस बम की डिजाइनिंग और प्रोडक्शन के काम का आगाज हुआ। इस मकसद के लिए चमगादड़ों की मुख्तलिफ किस्मों का मुतालिया किया गया और बिलाखिर मैक्सिकन फ्री टेल्ड बैट का इंतखाब हुआ। दोस्तों, अब सवाल ये था कि चमगादड़ों को मसला करने के लिए कौन से इंसेंडरी बम का इस्तेमाल किया जाए। इस जमाने में सबसे छोटे इंसेंडरी बम का वजन भी 2 पाउंड था, जबकि चमगादड़ का वजन बमुश्किल 13 ग्राम था। भले ये चमगादड़ 15 से 20 ग्राम के दरमियान वजन उठा सकती है, मगर 2 पाउंड फिर भी इसके लिए बहुत ज्यादा वजन था। चुनाचे अब जरूरत थी बिल्कुल नई किस्म के नन्हे इंसेंडरी बम जिसे चमगादड़ उठा के उड़ पाए। इस काम का बेड़ा मारूफ अमरीकी साइंसदान लुइस फाइजर ने उठाया। फाइजर ने रवायती व्हाइट फास्फोरस के बजाय निपाम नामी मादे का इस्तेमाल करते हुए सेलुलोज कैप्सूल की शक्ल में तकरीबन 20 ग्राम वजन पर मुश्तमिल एक नन्हा इंसेंडरी बम डिजाइन किया, जो कि तजर्बात के दौरान एक कामयाब इंसेंडरी डिवाइस साबित हुई। इस नन्हे निपाम बम को ग्लू के जरिए चमगादड़ के सीने पर चिपकाकर उन्हें आतिशीन चमगादड़ में तब्दील किया जाना था। चुनाचे 1944 में इस प्रोजेक्ट के चलते यूटा के कायम करदा जापानी तर्ज के मसनूई तजर्बाती गाँव, जिसमें सब घर जापानी तर्ज पर और लकड़ी से तमीर करता थे, इस मसनूई गाँव पर निपाम से लेसदार चमगादड़ें छोड़ दी और हस्ब तवक्का उनकी आन में वो गाँव राख के ढेर में तब्दील हो गया। गोया ये प्रोजेक्ट कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ रवा था। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि चमगादड़ों के 5000 फुट की बुलंदी से यूं ही तो नहीं फेंका जा सकता। चमगादड़ें 5000 फीट की बुलंदी से जमीन तक परवाज करके नहीं आ सकती और साथ ही ये मिशन की हसासियत की वजह से चमगादड़ों को त्यारे में सफर से कबल सुला देना जरूरी था, वरना निपाम बमों से लेस कूदती फुदकती चमगादड़ें जहाज में ही ब्लास्ट होकर जहाज को तबाह कर दे, और ऐसा हो भी चुका था। अगस्त 1943 में कुछ मसला चमगादड़ें पिंजरों से फरार होकर कार्ल्सबैड एयरफील्ड की इमारतों में जा घुसी और उधर ब्लास्ट हो गई। नतीजन एयरफील्ड की इमारत नजरे आतिश हो गई। इसलिए चमगादड़ों को जहाज में सफर के दौरान सुलाना तो जरूरी था, मगर सोई हुई चमगादड़ों को जहाज से फेंकना बेसूर और उन्हें जागने के लिए टेम्परेचर में इजाफे और वक्त की जरूरत। इस मसले के हल के लिए एक नया इनकलाबी बम डिजाइन किया गया, जिसके अंदर चमगादड़ों को बढ़ के बम को जहाज से गिरा दिया जाए। ये बम 4 फीट लंबा 123 किलो वजनी बम था। ये बम अपने आप में एक शाहकार था। ये एक गोल दाती कंटेनर था जिसमें 24 अदद खानेदार प्लेटों को ऊपर तले एडजस्ट किया गया था। हर खाने में एक अदद चमगादड़ सुलाई जानी थी। हर प्लेट पर 40 खाने थे और एक बम में 1000 के करीब चमगादड़ें आ सकती। बम को 5000 फुट की बुलंदी से जहाज से गिरा दिया जाता। 1000 फीट गिरने के बाद इसमें एक पैराशूट खुल जाता और जमीन तक का बाकी का सफर बम पैराशूट के जरिए कम रफ्तार में तय करता। पैराशूट खुलने के कुछ ही देर बाद बम की बैरूनी किसिंग अलग होकर गिर जाती और सब प्लेटें जो कि चंद तारों की मदद से एक दूसरे से जुड़ी होती वो खुल जाती, लेकिन बम के साथ ही ये अटैच रहती।
अब बम का काफी फासला तय करने तक चमगादड़ें जागना शुरू हो जाती और फौरन परवाज कर जाती। धूप और रोशनी की वजह से पनाहगाह की तलाश में दौड़ती और किसी भी मुमकिन इमारत या घर में जा घुसती। बमों के फटने का वक्त 30 मिनट था और इतने वक्त के बाद शहर, गांव या कस्बा आग की लपेट में धड़ाधड़ जल रहा होता। दिसंबर 1943 में इस नए बम को जापान पर दागने का सरकारी अप्रूवल मिल गया। नाज़रीन इकराम, अचानक 16 फरवरी 1944 को हुकूमत ने इस हमले को मनसूख कर दिया और प्रोजेक्ट को बंद करने का हुक्म दिया। अमरीकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में शामिल माहिरीन को इसकी तनसीह की कोई खास वजाहत न दी, बल्कि सिर्फ इतना ही कहा कि अब इसकी ज़रूरत नहीं, बल्कि हमारे पास इससे भी सैकड़ों गुना खतरनाक हथियार पर काम तकमील के करीब है। और गैस कीजिए वो हथियार क्या हो सकता था। जी हाँ, आपने सही गैस किया, वो एटम बम ही था। अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 गुंजान आबाद शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर तारीख के पहले 2 एटम बम गिरा दिए, जिसके नतीजे में 3 लाख के करीब जापानी मारे गए। और 2 सितंबर 1945 को जापान ने अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए और 200 यूं चमगादड़ों को उनके फितरी माहौल में रहा कर दिया गया और चमगादड़ बम का मंसूबा खत्म कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।